दोस्तों आज का सफ़र जो हमारा है वो है रायबरेली से जायज़ तक का। क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी कार्य अपूर्ण है तो हम आज इसकी समीक्षा करके आपको बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम आपका स्वागत करते हैं चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म में। अब दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 का व्यू और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। और इस वीडियो में आप देखेंगे रायबरेली से जायज़ तक के जो कार्य की स्थिति क्या है। और दोस्तों यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं कि ये स्टेशन काफ़ी पहले से है, लगभग 100-150 सालों पहले बना हुआ स्टेशन है और काफ़ी वीवीआईपी एरिया का स्टेशन होने के बावजूद यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पर सुविधाओं का काफ़ी अभाव है। आइए पुनः लौट आते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। तो 1 नंबर पे भी जिस प्रकार से पहले से स्थितियां थी वही स्थितियां हैं, यानी अभी अगर हम यात्री सुविधा की बात करें तो वो तो सुचारू रूप से चल रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए कोरोना काल में लोग जो स्पेशल व्हीकल्स हैं उससे आ जा रहे हैं, क्योंकि अब फेस्टिवल का सीज़न भी है तो यहाँ पर आपको लोग दिखते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे रेलवे के छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर आप अधिकतर जब भी आएंगे तो आपको कभी कभार ऐसे प्रोग्राम मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम सीधे चलते हैं आगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 की ओर, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 वो है जिस पर हमारी गाड़ी चल रही है, यानी जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं जिस ट्रैक पर। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 उसके दाएं साइड, यानी आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग बनी हुई है रेलवे पुलिस की, इसके बगल देखिए आपको टीन शेड नज़र आ रहा है, वो है प्लेटफॉर्म नंबर 4। और भविष्य में ये प्लेटफॉर्म नंबर जाएगा 3 के बगल, यानी जहाँ मैंने आपको 1 और 2 का व्यू दिखाया था तो उधर निकलने का इसका प्रोविज़न है। और यहाँ पे देखिए कि जैसे ही आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 का मेन सेट से बाहर आते हैं तो क्या स्थिति है कि यहाँ पे यात्री के लिए जो बैठने के सेट हैं बहुत छोटे छोटे हैं, यानी कि सुविधाएं किस प्रकार से हैं। नीचे फ्लोरिंग देखिए, यानी फर्श देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुविधा नहीं है। इससे कंपेयर करें तो इसी रूट पे आपको अमेठी है, गौरीगंज है, प्रतापगढ़ है, ये तीनों स्टेशन इससे बेटर हालत में है। तो हम उम्मीद भी करेंगे कि जल्दी यहाँ कार्य चालू हो, अभी लोगों को सुविधा मिले। तो आइए अब चालू करते हैं अपनी मेन चीज़ें। दोस्तों यहाँ आप दाएं हाथ पे देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि रायबरेली में इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं, उस पर तार भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि जो विद्युतीकरण का कार्य है। तो मैं ये बता दूं कि यह है ऊंचाहार को जाने वाली लाइन। और यहाँ पर अभी जैसे हमने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि ऊंचाहार वाले सेक्शन पर अभी कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो कार्य अभी जो है काफ़ी स्लो है ऊंचाहार के सेक्शन पे इस साइड से, लेकिन खंभे वगैरह लग गए हैं और यहाँ पर विद्युतीकरण का कार्य चालू है। हम आपको आगे जो है ऊंचाहार जाने वाली लाइन भी दिखाएंगे। और यहाँ आप मेरे दाएं हाथ पे देख रहे हैं ये जो कंक्रीट की जो है दीवार सी बनी हुई है, ये वॉशिंग लाइन है। दोस्तों ये नई वॉशिंग लाइन है, इसकी वीडियो भी मैंने आपको डाली थी। इस वॉशिंग लाइन पर लगभग 25 से 26 डब्बों की जो गाड़ी है, यानी लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उसकी धुलाई सेंटर है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। ये नई वॉशिंग लाइन है जिसका निर्माण अभी हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पुरानी वॉशिंग लाइन भी देखने को मिल जाएगी। मैं वीडियो में आपको हर एक चीज़ छोटी छोटी बड़ी बड़ी दिखाता रहूँगा। ये देखिए, ये जो दाएं हाथ को आप देख रहे हैं ये पुरानी वॉशिंग लाइन है। यहाँ पर अब जो है निकटतम भविष्य में जो मेमो ट्रेन संचालित हो रही हैं और भी बढ़ाई जाएंगी, पैसेंजर ट्रेन को कन्वर्ट करके उनकी वॉशिंग होगी, यानी कि जो लोकल ट्रेनें चलेंगी जो वो यहाँ पर धुलेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रेलवे ट्रैक दिख रहा है, यही हम बता रहे थे कि ये है ऊंचाहार लाइन, यानी यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक दिख रहा है ये ऊंचाहार की ओर गया है और इसी रेलवे ट्रैक पर विद्युतीकरण का कार्य चालू है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब यहाँ पर आपको ये बता ही दिए हैं कि वॉशिंग लाइन भी बन रही है नई और पुरानी। अब हम आगे चलते हैं तो आपको सीधे रेलवे ट्रैक पर लेके चलते हैं। ये साइड में आप देख रहे हैं कंक्रीट के स्लीपर पड़े हुए हैं, यानी जो रेलवे ट्रैक के नीचे लगाना है। तो यहाँ पर एक लाइन अभी जो है बनना बाकी है। वैसे भी रायबरेली में लाइन उखड़ने का प्रोविज़न है, लाइन उखड़ के दूसरी लाइन पड़ेंगी। तो मैंने जो पूरी रायबरेली के ऊपर कवरेज आपको दिखाया है उसमें ये सारी डिटेल दी है रायबरेली के लिए।
अब यहाँ पर हम जो जायज़ की तरफ जा रहे हैं तो उसका डिटेल आपको देते रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए मालगाड़ी खड़ी थी, उसकी क्रॉसिंग है, तो जैसे ही ये क्रॉसिंग पार होगी तब आपको जो है और चीज़ें दिखेंगी। अगर आपको कोई भी इससे वीडियो से संबंधित कोई जानकारी या सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपका जो है आंसर देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी समर्थन करिए। और बाकी ये देखिए आप, यहाँ पे सिग्नलिंग की व्यवस्था तो है ही है। यहाँ पर एक रेलवे का विद्युतीकरण का जो मेन लाइन है उसमें तो विद्युतीकरण का कार्य पूरा है, लेकिन जो आगे की लाइन है वहाँ पर विद्युतीकरण का कार्य यानी जो अभी दोहरीकरण का चल रहा है, लाइन ही इनकम्प्लीट है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बगल में यहाँ पर स्लीपर रखे हुए हैं, लेकिन रेलवे का भी यहाँ पर कुछ नई लाइन का निर्माण नहीं हुआ है, तो ये अभी यहाँ पर काम पेंडिंग दिखता है। ये देखिए मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर कार्य अभी काफ़ी ज़्यादा अपूर्ण है, यानी कि लाइन का नीचे का आपको जो लेवल है वो कंप्रेस कर दिया गया है। कंप्रेस करने के बाद उस पर हल्की गिट्टियाँ डाल दी गई हैं, लेकिन अभी काफ़ी कुछ काम यहाँ पर बचा हुआ है। और यहाँ पर इस तरफ अभी विद्युतीकरण भी नहीं हुआ है, खाली क्योंकि यहाँ पे दोहरीकरण नहीं हुआ तो विद्युतीकरण भी नहीं है। यहाँ भी आप कंक्रीट के स्लीपर देख सकते हैं, जगह जगह पड़े हुए हैं। तो कार्य करने के लिए इनके पास मटेरियल तो अवेलेबल है, किंतु अभी जो है अदर रूट पे कार्य करने की वजह से, जैसे अभी कुंदनगंज का कार्य काफ़ी तेज़ी से खींचा जा रहा है, यहाँ पर कार्य को थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको थोड़ा वीडियो स्लो करता हूँ। ये ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है, इसके बारे में बता देता हूँ कि किसी ज़माने में यहाँ तक रेलवे लाइन हुआ करती थी, यानी ये जो पॉइंट आपने देखा रायबरेली से यहाँ तक, और ITI में भारतीय टेलीफोन यानी BSNL के टेलीफोन बनते थे और आज भी बनते हैं। किंतु जब से मोबाइल चालू हो गया, जब से मोबाइल सबके हाथों में आ गया, तब से फ़ोन काफ़ी ज़्यादा जो है मार खा गए। और यहाँ पर जो पहले ट्रेनें आती थी इसके अंदर तक ट्रेन जाती थी, यानी ये जो आपने गेट देखा था पीछे उसके अंदर तक ट्रेनें जाती थी और सारा माल ट्रेन से जाता था, वो आज ट्रकों में जाने लगा। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत दिलचस्प बात भी है कि लगभग 90 के दशक में रायबरेली से वहाँ ITI कंपनी के गेट तक की जो रेलवे ट्रैक था वो भारतीय रेल ने उखाड़ लिया था, किंतु इसके अवशेष आज भी आपको गेट के अंदर मिल जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रेन ने काफ़ी रफ्तार पकड़ी हुई है। यहाँ पर मैं बताऊँ, हम जा रहे हैं रूपा मऊ की ओर, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर रेलवे ट्रैक जिस पे हम चल रहे हैं उसके बगल अभी जो है यहाँ पर तो जो है पिछले से ज़्यादा स्थिति ख़राब है, यानी खाली मिट्टी पड़ी है। दोस्तों ये हम क्रॉस कर रहे हैं शारदा नहर और ये एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर। और देखिए आगे आगे जैसे रहता है हम आपको पूरा दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ खास यहाँ पर कार नहीं है, तो यहाँ पर जस्ट खाली अभी जो है कहीं कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं गिट्टी पड़ी है, यानी कि स्टोन चिप्स या बोल्डर हम कह सकते हैं। यहाँ देखिए अभी पीछे आपने देखा था खाली सॉइल था, सैंड यानी कि मिट्टी थी। यहाँ एग्रीगेट भी यहाँ पे है, यानी इसका कंप्रेशन जो है वो हो चुका है, कंप्रेस हो चुका है। और दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि खाली कंप्रेस होने के बाद ऐसी गिट्टी डाल दी जाती है, यहाँ पर लेवल लिया जाता है, जो कि अगर हम मैकेनिकल बोले तो ऑटो लेवल से यहाँ पर लेवल लेते हैं, और या फिर मैनुअल तौर पे भी लेवल लेते हैं, क्योंकि रेलवे के काम में टेक्निकल थिंग्स को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है और उसी बेस पे ही सारा का सारा कार्य होता है। अब जैसे हम रूपा मऊ की ओर बढ़ रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक भी आपको एक मिल गया है। अभी इसमें भी काफ़ी कार्यपूर्ण है, खाली इसमें जो स्लीपर है यानी कंक्रीट के स्लीपर्स पड़े हुए थे वो बिछाए हुए हैं। उसके ऊपर जो है रेलवे की लाइन पटरी बिछाई हुई है, लेकिन अभी इसमें पटरी में क्लिपिंग नहीं हुई है जो क्लिप लगती है। और साथ साथ अभी गिट्टियाँ भी जो है इसमें स्टोन चिप्स जो है नहीं पूरे के पूरे भरे हैं, यानी कि जस्ट एक यहाँ पे रफ़ वर्क हुआ है। रफ़ कहने का मतलब वो ख़राब से नहीं तात्पर्य है, रफ़ कहने का मतलब है कि इसमें खाली जस्ट गिट्टी बिछाई है, उसके बाद जो है कंक्रीट के स्लीपर बिछाए हैं और उसके ऊपर रेलवे की लाइन बिछा दी है। लेकिन अभी इसमें जो है इसको टाइट करने का काम, इसको मेंटेनेंस करने का काम, इसको इंटरलॉकिंग करने का काम सारा का सारा पेंडिंग है। या अगर मैं इन्हें शॉर्ट बात करूं तो यहाँ पर कार की स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा अपूर्ण है, क्योंकि कहीं कहीं रेलवे ट्रैक है और कहीं कहीं रेलवे ट्रैक नहीं है। जैसा कि अभी हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हाल होता है। यहाँ तक तो देखिए दोस्तों हमें रेलवे ट्रैक दिखे, लेकिन
हमें विद्युत की लाइन यानी कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क बिल्कुल नज़र नहीं आया। इस बात पर गौर करिएगा, यहाँ रेलवे ट्रैक आए हैं लेकिन दोहरीकरण के साथ साथ विद्युतीकरण की लाइन यहाँ पर नहीं आई है, जो कि इस रूट के लिए, इस लाइन के लिए बननी थी। तो रूपा मऊ के अब पास ही आ रहे हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ दोहरीकरण का कार्य जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिग्नलिंग वगैरह तो हो ही गई है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस रूट पर ट्रेन चल रही है। बहुत अच्छा समय है कि यहाँ पर काफ़ी कार्य खींचा भी जा रहा है, किंतु कोरोना काल के साथ साथ आसपास का CRS वगैरह संपन्न कराने की वजह से यहाँ पर कार्य को जो है थोड़ा सा रोका गया है। कुछ देखने में तो ऐसे प्रतीत हो रहा है। और ये हमारा जो है एक गुमटी गई रूपा मऊ की, और हमारा रूपा मऊ हम पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ भी हालत देख लीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है कहने के लिए। हालांकि यहाँ भी मिट्टी वगैरह खोदी गई है। यहाँ भी निर्माण चल रहा है, स्टेशन का निर्माण होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर विद्युतीकरण का कार्य हो चुका है। तो ये विद्युतीकरण का कार्य ऐसा है कि ये जो हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं उस ट्रैक पर जो है विद्युतीकृत है, इसके लिए यहाँ पर आपको लाइन दिख रही है। अब हम जो है रूपा मऊ क्रॉस कर गए, हमें पता भी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्टेशन नाम का कुछ है ही नहीं। हम रूपा मऊ से अब चल रहे हैं फुर्सतगंज की ओर। तो आपने फिर देखा यहाँ पर कोई पटरी नहीं बिछी है। हाँ, बगल में आपको कंक्रीट के स्लीपर रखे हुए हैं। एक छोटी सी गुमटी यहाँ गई, और गुमटी के बाद भी हम देख रहे हैं तो खाली जो है नीचे का लेवल यानी कि ग्राउंड लेवल है, वहाँ पे कुछ कभी आपको कंक्रीट दिख जाती है, कभी जो आपको सीधे सॉइली दिखती है। ट्रेन अपनी काफ़ी अच्छी स्पीड में है, जैसा कि ये ट्रैक भी जो है अब 110 to 130 किलोमीटर की स्पीड के लिए जो है हो ही चुका है। तो यहाँ अच्छी खासी जब विद्युत से ट्रेनें दौड़ेंगी यानी कि वेप इंजन के साथ, तब तो बहुत ही स्पीड बढ़ जाएगी और मज़ा आएगा। हालांकि अभी जिस ट्रेन में मैं हूँ ये डीजल इंजन के साथ ही चल रही है। हम काफ़ी आगे बढ़ाए हैं, और यहाँ पर उसके बाद हमें रूपा मऊ के बाद कोई दोहरीकरण की लाइन नहीं मिली है। हाँ, हमको उसके तैयारियों के लिए यहाँ पे कंक्रीट के स्लीपर ज़रूर जगह जगह मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी समय से डंप हैं। ये कोई आज से नहीं है, लगभग इसको डंप हुए यहाँ 1 साल हो गया है। पूरे ट्रैक पर आपको सिर्फ यही मिल रहे हैं, कंक्रीट के स्लीपर। अभी इस ओर तो दोस्तों आप हालत देखिए। मैं आपको अब दूसरी ओर का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा है कभी हमारा जो रेलवे ट्रैक है कभी एक ओर लेके जाता है, कभी दूसरी ओर लेके जाता है। यहाँ पर कुछ प्री स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पर भी कंक्रीट के स्लीपर पड़े हुए हैं। यहाँ पर पुनः आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल लिया हुआ है, इसको बराबर किया हुआ है। हाँ, यहाँ सिग्नलिंग वगैरह जो इनके टैग हैं वो सब तो प्रॉपर में है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल रूट अभी इस समय हम चल रहे हैं, और ट्रेन अपना जो चलती है तो ट्रेन चलाने के लिए सब कुछ प्रॉपर में होना चाहिए, जो कि है। लेकिन यहाँ पर भी ख़ास बात आपको बताऊँ कि दोहरीकरण का कार्य तो अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे है, और साथ ही साथ विद्युतीकरण का कार्य भी यहाँ नहीं है। हमें एक भी खंभे नहीं मिले। हमें रायबरेली से निकलकर हमें सिर्फ रूपा मऊ में खंभे मिले, और देखिए खंभों की बात हमने की तो आपको खंभे भी यहाँ दिख गए। तो ये जो खंभे दिख रहे हैं ये उस ट्रेन के लिए, उस रूट के लिए है जिस पे हमारा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल रूट मिल जाता है आपको। और अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम आपको लेके चलते हैं इसके दूसरी साइड, क्योंकि अब वहाँ पर इस तरफ से पटरी है यानी रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं ये हम रूपा मऊ से फुर्सतगंज की ओर हैं, और यहाँ पर रेलवे लाइन का जो निर्माण है यानी दोहरीकरण वाला, वो
चल रहा है वो उसी प्रकार से है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो आपको रायबरेली से रूपा मऊ के लिए मिला। यानी कि नीचे जो है स्टोन चिप्स बिछे हुए हैं और उसके ऊपर कंक्रीट के पैड बोले या कंक्रीट के स्लीपर वैसे बोला जाता है, कंक्रीट के स्लीपर बिछे हैं, उसके ऊपर रेलवे पटरी, और पटरी भी अभी अनियमित तौर पे पड़ी है, यानी कि इसको जो है अभी सिर्फ बिछाया हुआ है, इसको बनाना बाकी है। या ये मान लेते हैं हम जैसे रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं, एक रफ़ बेस देते हैं, उसके बाद फिर फाइनल देते हैं। तो यहाँ पर लाइन बिछा दी गई है, जैसे जैसे हम फुर्सतगंज के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे लाइन हमको मिल रही है कि यहाँ बिछी हुई है। यहाँ रेलवे लाइन ही ख़त्म है, फिर बीच से जो है आप देख सकते हैं पैड ख़त्म है, ये हाइड्रा और जेसीबी जो है जा रहे हैं, यानी इस ओर कुछ कार हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको और बताऊँ कि आप जब रूपा मऊ की तरफ देख रहे थे, रायबरेली से रूपा मऊ, वहाँ पे आपको रेलवे पटरी नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ रेलवे पटरी भी आ रही है, और यहाँ पर उसकी अपेक्षा कार्य थोड़ा सा तीव्र लगा हमें, कि जैसे यहाँ पर जेसीबी दिखी हमें, हाइड्रा भी दिखा, साथ ही साथ कंक्रीट जो है बार स्टोन चिप्स हैं वो भी यहाँ पर जो है डंप किए हुए हैं, तो बिछाने का काम भी चल रहा है। तो यहाँ पे कंपेयर टू रूपा मऊ यानी रायबरेली टू रूपा मऊ, हम रूपा मऊ टू फुर्सतगंज में थोड़ा सा काम स्पीड में है। और अभी तो और जैसे कुछ महत्वपूर्ण जगह कार होने की वजह से शायद यहाँ पर लेबर एक भी अरेंज नहीं किया गया है, एक भी इंगेज नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए आप, तो आपको कंक्रीट के स्लीपर और रेलवे ट्रैक दोनों का दोनों नज़र आ रहा है। आइए दोस्तों, अब हम आपको जो है थोड़ा सा और दिखा देते हैं। यहाँ भी सेम वही सिचुएशन है। हाँ, यहाँ पे कुछ वर्क है जिसके लिए ये अपना कंक्रीट मिक्सचर है, कुछ कार्य यहाँ पर हमें ज़रूर दिखा, लेकिन बहुत ही स्लो है। यहाँ देखिए विद्युतीकरण के लिए जो है ये फाउंडेशन बने हुए हैं, ये हमें जो है अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर। यानी कि अभी इस तरफ से जो है कार्य यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि जायज़ तक तो हो ही गया है, CRS ही हो गया है, इसका वीडियो भी हमने डाल दिया है। और यहाँ पर आपको जो है फाउंडेशन भी मिल गए हैं, तो यहाँ फाउंडेशन के बाद इलेक्ट्रिक पोल लगेंगे। तो जहाँ तक यहाँ का कार्य देखने से हम इसका अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान ही नहीं, ये बिल्कुल सही है कि मतलब यहाँ जायज़ से फुर्सतगंज का कार्य पहले पूर्ण होगा, उसके बाद फुर्सतगंज से रूपा मऊ का होगा। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन, लगभग फाउंडेशन यहाँ पे बने हुए हैं, और ट्रेन यहाँ पर कुछ ब्रेक ले रही है क्योंकि यहाँ कार्य चल रहा है रेलवे ट्रैक पर। तो आइए हम इस साइड का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब हम आपको पहुँच रहे हैं फुर्सतगंज स्टेशन। इसका नाम तो फुर्सतगंज है, लेकिन हमें और आपको कहाँ फुर्सत है। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं कि विद्युतीकरण का कार्य यहाँ तो है, क्योंकि जो ट्रैक चल रहा है ऑलरेडी, इस ट्रैक पर जो है विद्युतकृत यानी कि वैप लोको से गाड़ियाँ जा रही हैं। और दोस्तों ये देखिए फुर्सतगंज, यहाँ पर ट्रेन स्लो हो रही है, तो अगर ट्रेन रुकती है हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। तो देखिए ट्रेन रुकी है और हम आपको जो है पूरा स्टेशन बताते हैं। ये जैसे बहुत पहले था वही बिल्कुल हालत में है, यानी कि यहाँ पे अभी भी खड़ंजा लगा हुआ है, घास वगैरह जमी हुई है, और यहाँ पर आगे कुछ कार्य चल रहा है जिससे मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हम आपको बताते हैं। ख़ास तौर पे देखने में तो लग रहा है कि ROB का काम चल रहा है, यानी FOB का काम चल रहा है, फुट ओवर ब्रिज का। यहाँ पर वर्कर्स ज़रूर हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, आप थोड़ा बाएं हाथ में मेरे देख सकते हैं। और काफ़ी उस हिसाब से तो स्लो है वर्क प्रोग्रेस यहाँ पर। आगे मुझे कुछ JCB भी नज़र आ रही है। जी हाँ, मैं सही हूँ। यहाँ जो इसका है फुट ओवर ब्रिज का, उसी का कार्य चल रहा है। वैसे बहुत अच्छा समय इसका भी आया, इस विकास के समय में जब रेलवे स्टेशन सबका विकास हो रहा है, तो फुर्सतगंज को भी जो है फुर्सत से उभरने का समय मिला। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पे दोनों तरह के फुट ओवर ब्रिज बनेंगे, फुट ओवर ब्रिज भी बनेगा और रैंप मॉडल में भी बनेगा, जैसा कि हर स्टेशन पे प्रोविज़न है इसका। यहाँ पर हाइड्रा कार्यरत है, यहाँ पर इक्विपमेंट सारे कार्यरत हैं।
देख सकते हैं आप, हाइड्रा जो है स्ट्रक्चर को लिफ्ट किया हुआ है और ये वेल्डिंग वगैरह का कार्य यहाँ पर चल रहा है। दोस्तों ये स्टेशन कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि इधर ध्यान दिया, या इसका मेन चीज़ होता है रेवेन्यू, कोई बहुत रेवेन्यू इसका नहीं है क्योंकि ये लाइन का एक छोटा स्टेशन है। और हाँ, ये भवन आप देख रहे हैं, ये भवन नया बना है, तो इसके लिए तो जिस प्रकार से मैंने आपको और भी वीडियो बनाई है, जैसे बनी देखिए कितना चमक गया है, बनी गौरीगंज देखिए कितना चमक गया है, उसी प्रकार से मैं अगर बोलूँ फुर्सतगंज भी कितना चमक गया है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे सब खुदाई कर रहे हैं, ये सीटें भी जो आप देख रहे हैं ये भी पूरी शिफ्ट होंगी, चेंज होंगी। और आगे चलते हैं जब तक ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है। ये वहाँ का पुराना भवन है जहाँ से कि अभी भी कार्य वगैरह चल रहा है, यहीं से ट्रेनों का संचालन हो रहा है। बाकी नया भवन आपने पीछे देखा और वो नया भवन तो बन ही रहा है। यहाँ पर यात्री सुविधा के नाम पे अकाल पड़ा रहता है, बहुत कम सुविधाएं हैं क्योंकि बहुत छोटा यहाँ पर स्टेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं एक पंखा, 2 पंखे लगे हुए हैं, एक छोटा सा यात्री शेड है और ये भी बहुत पुराना है दोस्तों, आज का नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। जो हम अगर ये कहें कि अंग्रेज़ों के ज़माने का स्टेशन है तो बिल्कुल सही है, बहुत पुराना है। जिस तरह से विश्वनाथगंज का स्टेशन देख के मैं मतलब चौंक गया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत पुराने समय का स्टेशन था, वैसे ये भी है। ये दोस्तों आप देखिए कि फुर्सतगंज स्टेशन के दूसरी तरफ का व्यू। देखने वाली बात यही है कि काम क्या हो रहा है। पहला प्लेटफॉर्म पे काम नहीं लगाया है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर कार लगाया हुआ है। तो साइड की जो बाउंड्री वॉल है आप देख रहे हैं, ये मतलब स्ट्रक्चर है, प्री कास्टिंग करके जो है इसको खड़ा कर देते हैं। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 को पहले बना रहे हैं ताकि जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेनें उसी प्रकार से चलती रहें। यहाँ मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, कार स्लो होने की वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कार आप देख सकते हैं चल रहा है। और यहाँ पर देखिए, या मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर आपको ये पड़े हुए मिल रहे हैं कंक्रीट के स्लीपर। यहाँ पर रेल लाइन पड़ी हुई नहीं मिली और यहाँ पे अभी विद्युतीकरण का कार्य वो भी अपूर्ण है, वो भी यहाँ पर अभी फाउंडेशन भी नहीं मिले हैं हमें, कि जैसे अभी पीछे में फाउंडेशन मिले थे तो वहाँ फाउंडेशन नहीं मिले। आगे हमें जो है रेलवे ट्रैक पर रेलवे लाइन भी मिल रही है रेलवे ट्रैक के बगल, जिसको देखकर ये अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि जैसा मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले बताया भी था कि जायज़ से फुर्सतगंज का कार्य पहले होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपको लाइन भी बिछी हुई मिल रही है, यानी कि कंक्रीट स्लीपर भी पड़े हुए हैं इस पर, और स्लीपर के ऊपर लाइन को बिछाया हुआ है, उसमें गिट्टियाँ भरी हुई हैं। अभी दोस्तों इस पर गिट्टियाँ वगैरह बराबर करने का काफ़ी काम है, लेकिन ये एक हम बोले तो ये इस तरीके से बढ़ रहे हैं। जैसे अमेठी से गौरीगंज का CRS हो गया, वहाँ की लाइन संपन्न हो गई, और गौरीगंज से जायज़ का हो गया, अब जायज़ से रायबरेली की ओर बढ़ रहे हैं। ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इससे पूरा का पूरा इस वीडियो के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ क्लियर हो जाता है, क्योंकि फुर्सतगंज से जब हम जायज़ की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी कार्य मिल रहा है, और जायज़ का तो अभी CRS ही हुआ है। इन्हें शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम रायबरेली से चलकर अगर जायज़ जाते हैं तो हमें रायबरेली से रूपा मऊ के बीच काफ़ी कम काम मिलता है। थोड़ी सी ही जगह जो है रेलवे ट्रैक मिलता है जो कि बिछाया हुआ है, और फिर हम रूपा मऊ से फुर्सतगंज जाते हैं तब भी वहाँ छुटपुट कुछ ही जगह है कि ट्रैक बिछाया हुआ है। और यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी सुंदर बात, आप रेलवे ट्रैक के किनारे फाउंडेशन के साथ साथ पोल भी देख रहे हैं, यानी कि यहाँ दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य दोनों जो है चालू किया हुआ है। और जहाँ पोल नहीं है तो वहाँ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये फाउंडेशन बने हैं। तो हम जो बात भी कर रहे थे, तो फुर्सतगंज से जब हम जायज़ जा रहे हैं तो आपको दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य साथ साथ चलते हुए दिखता है। ये देखिए पुनः पोल आ गया आपको,
विद्युत के पोल, इन्हीं पर तार लटकाए जाते हैं, यानी कि जो विद्युत की लाइन आती है। और जहाँ पे अगर पोल नहीं है तो वहाँ पर ये पे देखिए यहाँ पर श्रमिक वर्ग लगे हुए हैं, बहुत छुटपुटी लगे हैं। और रेलवे ट्रैक तो काफ़ी लंबा दिख रहा है यहाँ, शायद हो सकता है ये जायज़ तक गया हो। बीच बीच में कहीं कहीं फाउंडेशन छूटे हुए हैं जहाँ पोल खड़ा करना है। आगे फिर देखिए लाइन नहीं है, लेकिन उसके किनारे रेल की पटरियाँ पड़ी हुई है ट्रैक के किनारे। तो दोस्तों इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ट्रेन तो अपनी स्पीड पकड़े हुए है, उसी स्पीड में हम भी आपको बताते चल रहे हैं। यहाँ पर इनकी एक गाड़ी कुछ मटेरियल लेके जाते हुए, इक्विपमेंट भी इनके यहाँ पर मौजूद है, रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर पीछे लेबर सेट गया, वर्कर्स रह रहे हैं, पटरियाँ पड़ी हैं, कंक्रीट के स्लीपर पड़े हैं और लेवल भी हुआ है, बस गिट्टी आनी बाकी है इनकी। यहाँ देखिए कितने सारे कंक्रीट के स्लीपर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इनको मटेरियल पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब हम इसको रायबरेली से जायस ना करके जायस से रायबरेली भी हम बता देते हैं कि जायस तक का तो हमारा लाइन हो गया है। अब जायस से फुर्सतगंज की लाइन पहले पूरी होगी और फिर फुर्सतगंज से जो है आपको रूपा मऊ का जो है ट्रैक पूरा होगा और रूपा मऊ से रायबरेली का ट्रैक पूरा होगा। यानी कुल मिला के ये तीनों ट्रैक जो है बहुत लंबा समय नहीं रहेगा, कुछ 2-4 महीने के अंदर ही पूरे कर लिए जाएंगे। संभवतः ये दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक ये रेलवे ट्रैक में भी पूरा हो जाए। यहाँ पर पुनः आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक और ऊपर का जो है विद्युतीकरण के लिए जो पोल लगे हुए हैं, खंबे लगे हैं, दोनों के दोनों साथ साथ चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कंपेयर टू रूपा मऊ। यहाँ पर भी अभी जो रेलवे ट्रैक है उसके बीच में जो गिट्टियाँ अभी भरनी बाकी है, गिट्टी लगेंगी। गिट्टी के साथ साथ यहाँ पे इसको लॉक किया जाएगा, इसकी क्लिपें लगाई जाएंगी। काफ़ी काम बचा है, सिर्फ ऊपर का एक रफ यानी कि बिछा दिया है, अब इसको सेट करना बाकी है। सेट करने में भी दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी जो लाइन की कोई लेंथ वगैरह नहीं है, मतलब कहीं भी है कहीं भी जा रही है। देख लीजिए यहाँ फिर रुक गई है। अब यहाँ पानी भरा हुआ है, जब तक इसको बराबर नहीं करेंगे, इसका लेवल नहीं लेंगे, तब तक यहाँ कार्य नहीं हो सकता है। यहाँ भी जो है अभी इनको जो है गिट्टियाँ वगैरह डालना है। हाँ, विद्युतीकरण के लिए लाइन तो जो है आपको साथ साथ मिलती जा रही है यहाँ बगल बगल। और यहाँ पर फाटक बंद है। यहाँ देखिए यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं अब जायस, और उससे पहले ही कितने सारे कंक्रीट स्लीपर रखे हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल यहाँ पर इनका फैला हुआ है। ट्रेन की गति कुछ कम होते हुए ऊपर आपको जो है दाएं हाथ पे जो है खंभे तो दिख ही रहे हैं। और दोस्तों जायस को कौन नहीं जानता, ये मोहम्मद जायसी जो कि एक कवि हैं, सूफ़ी संत बोलिए या कवि बोलिए, इनकी धरती है और काफ़ी फेमस हैं, ये प्रसिद्ध कवि थे। जायस में इनके नाम से बहुत सी चीज़ें हैं, जायस ही एक अपने में एक नाम है। और यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं जायस की ओर। तो देखिए यहाँ पर मशीनें काम कर रही हैं, ये मिट्टी फिल करने का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज बनेगा। आप देखिए यहाँ पर रेलवे ट्रैक मिला दिया जाएगा। आगे आपको जो है गिट्टी वगैरह तो पड़ी दिख ही रही है, और साथ ही साथ विद्युतीकरण का भी यहाँ पर कार्य चल रहा है, जिसमें कि खंबे नज़र आ रहे हैं, खंबे लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर ट्रेन का कुछ धीरे होते हुए लगता है कि आगे ट्रेन शायद रुकेगी। आउटर पे खड़े करने की उम्मीद तो लग रही है। और यहाँ पर आपने देखा पुलिया के ऊपर ब्रिक वर्क का निर्माण चल ही रहा है।
और हम बिल्कुल जायस के समीप पहुंच चुके हैं। और जैसे जैसे समीप पहुंच रहे हैं तो हमने ये ज़रूर देखा कि यहाँ रेलवे लाइन अभी बिछाई नहीं गई है, बल्कि विद्युतीकरण का पोल पड़े हुए हैं। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे डेड एंड बन रहा है, ये आप वाइट कलर में जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका ढांचा बनाया है, लेकिन अभी रेलवे पटरी गायब है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि रेलवे पटरी भी पड़ी हुई है। ये देखिए, यहाँ ये ढांचा तो आपने देख लिया, जहाँ यानी कि जहाँ पर अगर कुछ होता है तो फोर्स लगता है। और ट्रेन बहुत स्लो है। रेलवे पटरी ये आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा हम रेलवे पटरी आएगी, रेलवे ट्रैक आएगा, या इसके बगल बिछ के आएगा, क्योंकि वैसे तो ये दोहरीकरण का रेलवे ट्रैक है होना चाहिए, जो अभी यहाँ पर फ़िलहाल इसको टेम्प्रोरी इसको जो है रोक दिया है, लेकिन इसी तरीके से वहाँ वो कंक्रीट का बनेगा। यहाँ पर जो है रेलवे ट्रैक पर क्लिपिंग का कार्य हो चुका है, और यानी कि उसका रेलवे ट्रैक ज्वाइंट कर दिया है। और दोस्तों अब ये देखिए, जायस का प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये यहाँ तक इसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर सिचुएशन जो लग रही है, सिचुएशन को देखकर। और वैसे भी बढ़ाया जाना है, क्योंकि पहले के प्लेटफॉर्म छोटे हैं। और हम बहुत ही धीरे धीरे जो है बढ़ रहे हैं। तो पुनः एक बार इन्हें शॉर्ट हम बता देते हैं कि जायस से फुर्सतगंज का कार्य लगभग हम अगर माने तो 40 to 50% है, पूरा है। और उसके बाद फुर्सतगंज से रूपा मऊ का कार्य वो 30% हम मान ले। और फिर रूपा मऊ से रायबरेली वो भी लगभग 25 to 20% मान ले, मतलब काम में ऐसे ही है। और ये तो आप पहले भी देख चुके हैं। और अगर बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए जायस रेलवे स्टेशन को लेकर, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके जायस की वीडियो देखिए। उसमें पूरे स्टेशन का रिव्यू दिखाया गया है, वहाँ पे चल रहे कार्य की प्रोग्रेस दिखाई गई है। क्योंकि अगर वो चीज़ भी हम इसमें दिखाएंगे तो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पैक करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।